देवभूमि से संबंधित सभी छात्रों को आज़ाद ग्रुप की तरफ से, आज़ाद यूपीएससी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की जो चर्चा है वो हमारी चर्चा आधारित है उत्तराखंड में प्रथम। उत्तराखंड में प्रथम क्या रहा है, कौन से व्यक्ति हैं जो उत्तराखंड में प्रथम हैं, प्रथम स्थान पे हैं और उन्होंने देश विदेश में अपनी ख्याति प्राप्त की है, या उत्तराखंड से संबंधित जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के राज्यपाल, उत्तराखंड के पुलिस महानिर्देशक, तो इस प्रकार से कौन कौन से व्यक्ति हैं जो हमारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं। तो समस्त चर्चा जो आज की कक्षा की है फैक्ट आधारित चर्चा है, सिर्फ आपको रट जाना है, कहानी की तरह से पढ़ना है। कहने का मतलब ये कि उसको बार बार पढ़ना है, कहानी की तरह से पढ़ना है, और प्रयास ये कहना है करना है कि इसी कक्षा में ये सारी चीज़ें आपकी कम से कम 60% तैयार हो जाए। इस आधार पे हमें चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो उत्तराखंड से संबंधित इस चर्चा में सबसे पहले उत्तराखंड में प्रथम इस बात की चर्चा हम करने वाले हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले राजनीतिक व्यक्तियों से हम शुरुआत कर रहे हैं, प्रशासन से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में प्रथम की यहाँ पे बात हो रही है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं, प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से हमें नोट डाउन करना है। साथ ही साथ यदि आप नोट डाउन नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन प्रयास ये करिएगा कि वर्बली आपको बोलते हुए चलना है, वर्बली आपको बोलते हुए चलना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं यहाँ पर कि उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है ये आपको बताना है। आपके विकल्प आपके सामने हैं। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ लिया जाए इस तरह से कि उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, आपके विकल्प आपके सामने हैं, तो आपको तुरंत क्या नाम खोजना है? मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा जो थी ये क्या थी? उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो हमें यही रटने का प्रयास करना है कि मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। इसके बाद बात आता है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक, तो याद रखना है, हमें याद करना है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक जो हैं उनका नाम है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य कौन है? उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक हैं। ये हमें रटना है, याद करना है, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट हैं, इसमें कोई डिटेल नहीं कराया जा सकता। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल आप क्या करा सकते हो? सिर्फ इतना बता सकते हो कि वर्तमान समय में पुलिस महानिर्देशक कौन है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी डिटेलिंग इसमें नहीं की जा सकती है। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक कौन है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिर्देशक हैं। इसके बाद बात आती है कि उत्तराखंड की प्रथम आईएएस महिला कौन है। उत्तराखंड की प्रथम आईएएस महिला कौन है? तो ज्योति राव पांडे उत्तराखंड की पहली आईएएस महिला हैं। ज्योति राव पांडे उत्तराखंड की पहली आईएएस महिला हैं। हमें प्रयास करना है कि यहीं पर चीज़ें हमारी सारी याद हो जाएं, बाद में हमें घर पे जाके ज़्यादा इस पे आपको मेहनत ना करनी पड़े, यहीं पे याद करने का प्रयास करना है और ज़्यादा जोर नहीं डालना है दिमाग पे। कहानी की तरीके से सिर्फ पढ़ना है, बार बार उसी वर्ड को, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ 2 बार, तो आप भी 2 बार उसी वर्ड को रिपीट करिए, निश्चित तौर पे आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा। चले, उत्तराखंड की प्रथम महिला आईएएस ज्योति राव पांडे। इसके बाद आता है उत्तराखंड की प्रथम महिला मेजर। उत्तराखंड की प्रथम महिला मेजर, क्या नाम है इनका? माया टम्टा। माया टम्टा क्या है? उत्तराखंड की प्रथम महिला मेजर, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड की प्रथम महिला मेयर कौन है? मेजर कौन है? माया टम्टा। माया टम्टा उत्तराखंड की प्रथम महिला मेजर हैं। इसके बाद आता है कि राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? प्रत्येक राज्य में महिला आयोग होता है, तो यहाँ पे बात की जा रही है उत्तराखंड राज्य की प्रथम अध्यक्ष कौन है महिला आयोग की? तो आपको बताना है श्रीमती संतोष चौहान। श्रीमती संतोष चौहान जो हैं ये उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष हैं। इसके बाद आता है राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य। तो राज्य लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी की जब बात आती है तो इसकी प्रथम महिला सदस्य हैं सुधा पांडे। सुधा पांडे यूकेपीएससी की प्रथम महिला सदस्य हैं, ये आपको याद कर जाना है। इसके बाद आता है राज्य विधानसभा की प्रथम उपाध्यक्ष। तो विजय वंथवाल ये राज्य विधानसभा की प्रथम उपाध्यक्ष हैं, ये आपको पता
पता होना चाहिए, विजया बंडथवाल, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को हमें लेके चलना है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी हुई हैं और हमें प्रयास करना है कि सारी चीज़ें हमारी यहीं पे आज की ही कक्षा में याद हो जाएं, हमें घर जाकर इस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चले अब बोला जा रहा है क्या यहाँ पे कि स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन है। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है, तो आपको याद रखना है बिस्वनी शाह देवी। कहीं कहीं लिखा होता है बिस्वनी, इस तरह से कहीं आपको देखने को मिलेगा, बिस्वनी देवी शाह। तो याद रखना है बिस्वनी देवी शाह स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला हैं। बिस्वनी देवी शाह उत्तराखंड की जेल जाने वाली पहली महिला हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वतंत्रता संग्राम में जेल गई। इसके बाद आता है राज्य से जेल जाने वाली प्रथम महिला। राज्य से जेल जाने, ये था कि स्वतंत्रता सेनानी थी, स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया था, तो वहाँ से ये जेल गई थी, तो नाम आपको याद रखना है बिस्वनी देवी शाह। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि सामान्य तौर पर यदि देखें तो उत्तराखंड में प्रथम जेल जाने वाली महिला कौन है, तो ये है दुर्गा देवी। जेल कौन जाता है, कोई अपराध किया हो, किसी मामले में आप संलिप्त हो किसी अवैध गतिविधि में, तो आप जेल भेजे जाते हैं। तो इसमें क्या है, राज्य से जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन है, दुर्गा देवी। दुर्गा देवी याद रखना है। लेकिन जब बात आए स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली पहली महिला, तो बिस्वनी देवी शाह का नाम याद रखना है। ठीक है, इसके बाद राज्य से प्रथम महिला सांसद। राज्य से प्रथम महिला सांसद कौन थी, राज्य से प्रथम महिला सांसद थी कमलेंदुमती शाह। कमलेंद्रमती शाह क्या थी, राज्य की पहली महिला सांसद थी, इसलिए इनका भी नाम हमें याद रखना है, रट जाना है। राज्य से प्रथम महिला सांसद कमलेंदुमती शाह, राज्य से प्रथम महिला सांसद कमलेंदुमती शाह। इसके बाद आता है राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद। राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद, तो याद रखना है माला राजलक्ष्मी शाह। माला राजलक्ष्मी शाह। राज्य गठन के बाद, जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उसके बाद पूछा जा रहा है कि कौन सी पहली महिला सांसद थी, तो माला राजलक्ष्मी शाह। जब पूछा जाए राज्य से प्रथम महिला सांसद, मतलब जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था तब बोला जा रहा है कौन सी प्रथम महिला सांसद थी, तो याद रखना है कमलेंदुमती शाह। जब पूछा जाए आपसे कि राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन है, तो आपको याद रखना है माला राजलक्ष्मी शाह। ठीक है, इसके बाद अगला है उत्तराखंड आंदोलन के दौरान सीबीआई मुकदमे झेलने वाली प्रथम महिला कौन सी हैं। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान सीबीआई मुकदमे झेलने वाली प्रथम महिला कौन है, तो इनका नाम है सुभाषिनी बर्थवाल। सुभाषिनी बर्थवाल, ये नाम आपको याद रखना है कि जब उत्तराखंड का आंदोलन चलाया जा रहा था, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जिन पर सीबीआई का मुकदमा हुआ था वो है सुभाषिनी बर्थवाल, ये आपको याद आना चाहिए। ठीक है, चले अभी तक हमने महिलाओं से संबंधित बात किया, जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन है, प्रथम महिला सांसद कौन है उत्तराखंड से संबंधित, इन सब की बात किया। अब यहाँ पे बात आ रही है उत्तराखंड की प्रथम महिला जागर गायिका। उत्तराखंड की प्रथम महिला जागर गायिका, उत्तराखंड की प्रथम महिला जागर गायिका कौन है, बसंती बिष्ट। बसंती बिष्ट कौन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला जागर गायिका हैं बसंती बिष्ट, इनका नाम याद आना चाहिए। इसके बाद उत्तराखंड की प्रथम महिला लोक गायिका, उत्तराखंड की प्रथम महिला लोक गायिका कौन है, कबूतरी देवी। कबूतरी देवी या तीजन बाई, ये नाम अक्सर पूछा जाता है, तीजन बाई याद रखिएगा। कबूतरी देवी या तीजन बाई क्या हैं, उत्तराखंड की प्रथम महिला लोक गायिका हैं। क्या हैं, उत्तराखंड की प्रथम महिला लोक गायिका कौन है, तीजन बाई या कबूतरी देवी। तीजन बाई या कबूतरी देवी उत्तराखंड की प्रथम महिला लोक गायिका हैं। ठीक है, अगला उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य। अभी तक हमने देखा संसद सदस्य, लोकसभा सदस्य देखा था, अब बात हो रही है उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य। तो प्रथम महिला जो राज्यसभा में निर्वाचित की गई उनका नाम है मनोरमा शर्मा।
डोबरियाल। मनोरमा शर्मा डोबरियाल क्या हैं? उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य हैं। कौन है? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। अब ये जो आपका वीडियो है, ये जो आप देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप देखें तभी याद कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो कि चलाकर आपने ईयरफोन लगा लिया, आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उस दौरान भी आप चीज़ों को याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिपीट करना है। जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ आपको रिपीट करना है। आपको याद है तो भी आपको बोलना है। जैसे यदि आपको याद है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन है, तो आप अपने मन में ही बोलिए मनोरमा शर्मा, मनोरमा शर्मा। तो इस तरह से आपको करना है कि आपको वर्बली बोलना है, और जितनी बार आप बोलेंगे, भले ही चीज़ें याद हैं तब तक आपको बोलना है, तब तक आपको चीज़ों को रिवाइज करना है। जो याद हैं उनको भी रिवाइज करना है, जब तक आपके साथ स्टूडेंट शब्द जुड़ा हुआ है। तो जब तक स्टूडेंट शब्द आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ यदि याद है तो उसको रिवाइज करने का, बोलने का प्रयास करें। मान लीजिए आपको याद है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, तो जब भी उत्तराखंड की राजधानी बात आए तो आप चुप नहीं रहना कि आपको पता, आपको बोलना है कि देहरादून है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को आगे लेकर चलना है। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है उत्तराखंड की प्रथम महिला मेयर। उत्तराखंड की प्रथम महिला मेयर बोला जा रहा है, जिनको महापौर बोलते हो, क्या नाम है? मनोरमा शर्मा, मनोरमा शर्मा डोबरियाल। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला मेयर भी मनोरमा शर्मा डोबरियाल थी, और उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य भी मनोरमा डोबरियाल थी। दो पद इन्होंने धारण किए थे जो उत्तराखंड में प्रथम थे। पहला तो राज्यसभा सदस्य ये प्रथम बनी थी, दूसरा ये उत्तराखंड की प्रथम महिला मेयर थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये रट गया होगा, मनोरमा शर्मा डोबरियाल। यदि 4-5 बार आप बोलेंगे ना तो वो आपके जो बोलते हैं ना कि फाइनल मेमोरी होता है वहां पे पहुंच जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है, यदि 4-5 बार इस तरह से आप रिपीट करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आपकी परीक्षा में आप देखते हो विकल्प तो मिलता ही है, परीक्षा में विकल्प देखने को मिलता है। मान लीजिए कंफर्म नहीं होते हो ना आप, तो जब आपको विकल्प देखने को मिल जाता है, मान लो ऐसे मैं पूछ लूँ कि उत्तराखंड की प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन थी, तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, मान लीजिए नहीं बता पाते, लेकिन यदि आपके सामने विकल्प 4 दिए हुए हैं ना और आपने पढ़ा है 3-4 बार, तो आसानी से आप क्लिक कर जाओगे। ठीक है, इसको बताएं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल, उत्तराखंड से संबंधित, बछेंद्री पाल उत्तराखंड से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ने वाली गढ़वाल क्षेत्र की पहली एनसीसी कैडेट, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली गढ़वाल क्षेत्र की पहली एनसीसी कैडेट कौन है? नूतन बिष्ट। ये याद रखना है कि भाई उत्तराखंड से संबंधित एक तो बछेंद्री पाल ने उत्तराखंड में देखें तो एवरेस्ट को फतह किया, दूसरा नूतन बिष्ट ने एवरेस्ट पे फतह किया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला कॉमर्शियल ड्राइवर, उत्तराखंड की प्रथम महिला कॉमर्शियल ड्राइवर, क्या नाम है इनका? ममता पुजारी। ममता पुजारी उत्तराखंड की प्रथम महिला कॉमर्शियल ड्राइवर हैं। इसके बाद आता है उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति कौन है? प्रोफेसर सुशीला डोभाल, प्रोफेसर सुशीला डोभाल। और जैसे ही इनका नाम याद आए डोभाल, तो आपको याद आना चाहिए एक डोभाल और हैं जो हमारे ये हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे हैं, अजीत डोभाल, तो उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर सुशीला डोभाल। अगला है उत्तराखंड की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका। उत्तराखंड की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन है? शालिनी शाह। शालिनी शाह कौन है? उत्तराखंड की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका। उत्तराखंड की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन है? शालिनी शाह। ये आपको रट जाना है कि शालिनी शाह उत्तराखंड की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। इस तरह से यदि आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। ठीक है, भले ही चीज़ें हमें याद हैं लेकिन हमें उनको बोलना है। ठीक है, इसमें शर्म नहीं करना है। जो चीज़ें हमें याद हैं उनको भी बार बार बोलना है यदि हमें मौका मिलता है तो। चलिए अगला है गढ़वाल की पहली महिला लेखिका कौन है? गढ़वाल की पहली महिला लेखिका कौन है? इनका नाम है विद्यावती डोभाल।
विद्यावती डोभाल क्या हैं? गढ़वाल की पहली महिला लेखिका हैं विद्यावती डोभाल, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। अगला, स्नातक की डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला कौन है? स्नातक तक की डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की प्रथम दलित महिला कौन है? श्रीमती लक्ष्मी देवी टम्टा। श्रीमती लक्ष्मी देवी टम्टा क्या हैं? उत्तराखंड की स्नातक की डिग्री लेने वाली पहली दलित महिला हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी टम्टा। ठीक है। अगला, उत्तराखंड की प्रथम महिला असिस्टेंट कमांडेंट कौन है? शोभा रावत। याद रखिएगा, शोभा रावत उत्तराखंड की प्रथम महिला असिस्टेंट कमांडेंट थी। किसमें? सीआरपीएफ में। याद रखना है, उत्तराखंड की प्रथम महिला असिस्टेंट कमांडेंट शोभा रावत। उत्तराखंड की प्रथम महिला असिस्टेंट कमांडेंट शोभा रावत। ठीक है। अगला, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत हैं जिन्होंने उत्तराखंड के संदर्भ में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। तो याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। अब आपको, क्योंकि एक दिन मैंने आपको बताया है पहली वीडियो में, तो आपको बताना है वो सुमित्रा नंदन पंत की कृति कौन सी, लेखनी कौन सी थी जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सुमित्रा नंदन पंत की वो लेखनी कौन सी थी, इनकी कृति कौन सी थी जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला है, प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है उत्तराखंड के? तो इनका नाम है श्री चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट हैं जिनको 1982 में पर्यावरण के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और आपको बता दें, जो लेटेस्ट रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था वो मिला था एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को। ये भी आपको पता होना चाहिए। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है? फिलीपींस का एक पुरस्कार है, फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है, एशियाई लोगों को दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और रैमन मैग्सेसे जो हैं ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार रखा गया है। चलिए अगला, गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम विधायक कौन थे? गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम विधायक कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, कुशलानंद गैरोला। कुशलानंद गैरोला क्या हैं? गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम विधायक थे। गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम विधायक थे कुशलानंद गैरोला। ठीक है। अब अगर पूछा जाए अगला कि लंबे समय तक विधायक कौन थे, सबसे लंबे समय तक उत्तराखंड में विधायक कौन से, तो नाम है इनका बलदेव सिंह आर्य। बलदेव सिंह आर्य जो हैं ये उत्तराखंड के सबसे लंबे समय तक विधायक थे। ठीक है। अब अगला क्या है कि उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज तो समझते होंगे, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें आज़ाद हिंद फौज में कर्नल का पद मिला वो कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिनको आज़ाद हिंद फौज में कर्नल का पद मिला वो कौन थे? महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो वो कौन थे? पितृशरण रतूड़ी। पितृशरण रतूड़ी हैं जिनको आज़ाद हिंद फौज में कर्नल का पद मिला, उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे। ठीक है। अगला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, कौन हैं? विनोद गुसाई। विनोद गुसाई हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, उत्तराखंड से संबंधित हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? हरीश चंद्र रावत। हरीश चंद्र रावत एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हरीश चंद्र रावत एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हरीश चंद्र रावत उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। अगला, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला, राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। इस तरह से आप देखेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी।
अगला पूछा जा रहा है राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे नारायण दत्त तिवारी। इनकी अब मृत्यु हो चुकी है। नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। चलें इसको बताएं। आगे अगला है प्रथम लोक आयुक्त लोक अधिवक्ता कौन थे? उत्तराखंड में प्रथम लोक आयुक्त या लोक अधिवक्ता कौन थे? तो इनका नाम है, सबसे पहला कि प्रथम लोकायुक्त जो थे उनका नाम है न्यायमूर्ति एस राजा, न्यायमूर्ति एस राजा। और जो दूसरे हैं लोक अधिवक्ता, इनका नाम है सैयद हैदर अब्बास रजा। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम लोक आयुक्त थे न्यायमूर्ति एस रजा और प्रथम लोक अधिवक्ता थे सैयद हैदर अब्बास रजा। ठीक है। अगला प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, महत्वपूर्ण है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये थे आर एस टोलिया। कौन थे? आर एस टोलिया। आर एस टोलिया आपको याद रखना है। आर एस टोलिया क्यों याद रखना है? क्योंकि आर एस टोलिया जो हैं ये प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। आर एस टोलिया उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये आपको याद आना चाहिए। अगला राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इनका नाम है दुर्गेश जोशी। दुर्गेश जोशी क्या थे? दुर्गेश जोशी राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है। अगला प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे उत्तराखंड के? प्रकाश पंत। प्रकाश पंत थे, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि अंतरिम, तब आपको टिक करना है प्रकाश पंत। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, तो आपको याद रखना है यशपाल आर्य। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए अंतरिम, तो आपको प्रकाश पंत। यदि अंतरिम शब्द नहीं प्रयोग किया गया है तो आपको प्रयोग करना है यशपाल शर्मा अपने उत्तर के रूप में। ठीक है। अगला प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो अजय विक्रम सिंह। अजय विक्रम सिंह, अजय विक्रम सिंह प्रथम मुख्य सचिव थे उत्तराखंड के, ये आपको पता होना चाहिए। और अशोक कांत शरण, अशोक कांत शरण उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिर्देशक थे। अशोक कांत शरण उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिर्देशक थे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं। अगला हम जो देखने वाले हैं वो हैं प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण है। हम लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पता होना चाहिए। जो लोग यूके SSS की तैयारी कर रहे हैं उनको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन थे। यहाँ पे बोला गया है प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे उत्तराखंड में? तो इनका नाम है NP नवानी। NP नवानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। NP नवानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। NP नवानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम है अशोक अवेंद्र देसाई। अशोक अवेंद्र देसाई प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। अशोक अवेंद्र देसाई प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रथम महाधिवक्ता व द्वितीय महाधिवक्ता। प्रथम महाधिवक्ता थे LP नैथानी और दूसरे थे मेहरबान सिंह नेगी। तो LP नैथानी और मेहरबान सिंह नेगी याद रखना है। और महाधिवक्ता के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये रहते हैं। अगला प्रथम रजिस्ट्रार जनरल। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन से थे उत्तराखंड के? इनका नाम था CGM रावत। CGM रावत कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार थे CGM रावत, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रथम एडवोकेट जनरल व अस्थायी अधिवक्ता कौन था? प्रथम एडवोकेट जनरल व अस्थायी अधिवक्ता उत्तराखंड के संदर्भ में थे सुधांशु धुलिया। सुधांशु धुलिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और आप जानते हो आर्टिकल 331 और 333, आर्टिकल 331 और 333 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है लोकसभा में और विधानसभा में।
एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती है 331 और 333 के तहत। एक कहता है लोकसभा में 2 सदस्य, एक कहता है और राज्य विधानसभा में 1 सदस्य। तो इसमें बोला गया है प्रथम एंग्लो इंडियन विधायक कौन थे, तो प्रथम एंग्लो इंडियन विधायक थे आर.बी. गार्डनर। आर.बी. गार्डनर प्रथम एंग्लो इंडियन विधायक थे। 2002 से 2007 में कांग्रेस ने नियुक्त किया था। ठीक है, अगला प्रथम विक्टोरिया क्रॉस। ये जो विक्टोरिया क्रॉस है महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया गया था। और ये प्राप्त करने वाले दरबार सिंह नेगी उत्तराखंड के तो प्रथम व्यक्ति हैं ही साथ भारत के भी प्रथम व्यक्ति हैं दरबार सिंह नेगी, जिनको विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला द्वितीय विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता गब्बर सिंह नेगी। द्वितीय विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता गब्बर सिंह नेगी। तो पहला याद रखिएगा, पहला ही पूछा जाता है कि पहला विक्टोरिया क्रॉस किसको मिला, दरबार सिंह नेगी। अगला उत्तराखंड से भारत गणराज्य में प्रथम मुख्यमंत्री। उत्तराखंड से भारत गणराज्य में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड से भारत गणराज्य में प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला राज्य से प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही। राज्य से प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन था, राज्य से प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन था, इनका नाम था जगमोहन सिंह नेगी। जगमोहन सिंह नेगी। ठीक है, राज्य से जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी। राज्य से जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी M.S. मेहता। M.S. मेहता। M.S. मेहता क्या हैं, राज्य से जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का गौरव किसे प्राप्त है, तो राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव जो प्राप्त है वो है कालू मेहरा। ठीक है, कालू मेहरा को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। अगला है उत्तराखंड से प्रथम थल सेनाध्यक्ष। उत्तराखंड से प्रथम थल सेनाध्यक्ष कौन बना था, इनका नाम है बिपिन चंद्र जोशी। उत्तराखंड से प्रथम थल सेनाध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं बिपिन चंद्र जोशी। बिपिन चंद्र जोशी उत्तराखंड से थल सेनाध्यक्ष के पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति हैं बिपिन चंद्र जोशी। राज्य से प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल, तो राज्य से प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल जो बने थे उनका नाम है सुरेंद्र सिंह पंवार। लेकिन इन सब में यदि हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रथम थल सेनाध्यक्ष कौन बना था उत्तराखंड से, बिपिन चंद्र जोशी। और उत्तराखंड से प्रथम नौसेनाध्यक्ष कौन बना था, देवेंद्र जोशी। तो दोनों जोशी हैं। उत्तराखंड से प्रथम थल सेनाध्यक्ष जो बने हैं बिपिन चंद्र जोशी, उत्तराखंड से प्रथम नौसेनाध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है देवेंद्र जोशी। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। बाकी उत्तराखंड में प्रथम सैन्य रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट सबको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको देखने को मिल रहा, कुछ लोगों को यह आश्चर्यचकित भी करेगा। यहाँ पे प्रश्न है उत्तराखंड में प्रथम उत्तराखंड मूल का भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज विकेटकीपर कौन था। तो भारतीय टीम में जो उत्तराखंड का प्रथम खिलाड़ी खेला बल्लेबाज विकेटकीपर के तौर पे, उनका नाम था MS धोनी। MS धोनी याद रखना है आपको। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी उत्तराखंड मूल के थे। उत्तराखंड मूल के पहले बल्लेबाज और विकेटकीपर थे जिनको अंतर्राष्ट्रीय एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय टीम में जगह मिली। ठीक है, उत्तराखंड में प्रथम अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन थे, इनका नाम था गिरीश टम्टा। गिरीश टम्टा कौन थे, उत्तराखंड में प्रथम अनुसूचित जाति जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो वर्ग बनाया गया था, एक आयोग बनाया गया था, उसके अध्यक्ष थे गिरीश टम्टा।
उत्तराखंड में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जीबी पंत, पंतनगर में है। जीबी पंत जो है उत्तराखंड में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है। अगला, उत्तराखंड में प्रथम माइक्रोसॉफ्ट आईटी एकेडमी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में माइक्रोसॉफ्ट आईटी एकेडमी जो है वो देहरादून में है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आईटी एकेडमी कहाँ पे है? देहरादून में है। यदि पूछा जाए उत्तराखंड में प्रथम आईआईटी कौन सा है, तो आप अक्सर नाम सुनते होंगे आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में पहली आईआईटी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उत्तराखंड में आईआईटी रुड़की पहली आईआईटी है। चलें इसको बताएं। उत्तराखंड में प्रथम थल सेना अध्यक्ष कुमायूं रेजिमेंट से कौन था? उत्तराखंड में प्रथम थल सेना अध्यक्ष कुमायूं रेजिमेंट से कौन था? अभी तो आपने जोशी जी को देखा था, अब यहाँ पे पूछा है उत्तराखंड में प्रथम थल सेना अध्यक्ष कुमायूं रेजिमेंट से, तो इनका नाम है JSM नागेश। JSM नागेश, ये नाम आपको याद रखना है। JSM नागेश ये कुमायूं रेजिमेंट से थल सेना अध्यक्ष बनने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं। अगला, उत्तराखंड में प्रथम कुमायूनी फीचर फिल्म मेघा आ के निर्माता कौन है? कुमायूं भाषा में ये फिल्म थी मेघा आ, पहली फिल्म बोली गई है, और इसके जो निर्माता हैं वो हैं श्री जीवन बिष्ट। श्री जीवन बिष्ट हैं। 1987 में ये फिल्म रिलीज की गई थी मेघा आ, कुमायूं भाषा में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला, उत्तराखंड में प्रथम गढ़वाली फीचर फिल्म, उत्तराखंड में प्रथम गढ़वाली फीचर फिल्म जो है उसका नाम है जगवाल, और 1984 में ये आई थी, और इसके निर्माता हैं श्री पराशर गौड़। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गढ़वाली फीचर फिल्म पहली कौन सी थी और कुमायूनी फीचर फिल्म पहली कौन सी थी। तो पहली थी कुमायूनी मेघा आ, गढ़वाली फीचर फिल्म की बात करें तो जगवाल नामक गढ़वाली फिल्म थी। ठीक है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्रथम रेजिमेंट जिसे राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम कलर पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा इसको बोलते हैं राष्ट्रपति के रंग। ठीक है। राष्ट्रपति के रंग पुरस्कार की बात होती है, तो इसमें बोला गया है कि उत्तराखंड में प्रथम रेजिमेंट कौन सी है जिसे राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम कलर पुरस्कार प्रदान किया गया, कलर प्रदान किया गया, राष्ट्रपति ने अपने रंग दिए, वो है कुमायूं रेजिमेंट। ठीक है। अगला, उत्तराखंड में प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? प्रकाश पंत। याद रखिएगा, प्रकाश पंत क्या हैं? उत्तराखंड में प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्त करता है प्रकाश पंत, और इनका नाम कई संदर्भों में जोड़ा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब बात आ रही है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की बात आ रही है। तो आप जानते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो, वो है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। लेकिन यहाँ पे हम क्या बात करने जा रहे हैं? यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण, इसका यदि हम क्रम देखें तो पद्म भूषण तीसरे क्रम का पुरस्कार है। पहले आता है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ये इनका क्रम है भारत के नागरिक सम्मानों का। ठीक है। अब इसमें देखें तो उत्तराखंड से प्रथम पद्म भूषण किसे मिला था? कमलेंदुमती शाह समाज सेवा के लिए। कमलेंदुमती शाह को उत्तराखंड से हैं ये, इनको प्रथम पद्म भूषण मिला था किसके लिए? समाज सेवा के लिए। उत्तराखंड में प्रथम पद्म विभूषण किसको मिला? तो डॉक्टर घनानंद पांडे को विज्ञान के संदर्भ में मिला। डॉक्टर घनानंद पांडे को पद्म विभूषण, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसको मिला? हरीश राणा को मिला, ये आपको पता होना चाहिए। हरीश राणा उत्तराखंड में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाला बच्चा है। राणा, यदि हम बात करें हरीश राणा की, तो उससे संदर्भ में मैं बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार होता है ये बच्चों को दिया जाता है, और 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है। उत्तराखंड में प्रथम हिंदी साहित्य पुरस्कार किसको मिला? उत्तराखंड में प्रथम हिंदी साहित्य पुरस्कार जो मिला सुमित्रा नंदन पंत को मिला। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी कृति कौन सी है जरूर बताइएगा। उत्तराखंड में दूसरा हिंदी साहित्य पुरस्कार किसको मिला? लीलाधर जुगुड़ी।
लीलाधर जोगुड़ी को मिला, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों नाम याद रखना है, सुमित्रानंद पंत का और लीलाधर जोगुड़ी का भी नाम आपको याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पे बोला गया है कि उत्तराखंड में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला। उत्तराखंड में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला, तो इनका नाम है हंसा मनराल। 2001 में इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला है, उत्तराखंड में प्रथम प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो काजी मोइनुद्दीन ये प्रथम प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष थे। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड से संबंधित पहली वेबसाइट www.uttarakhand.org, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है, उत्तराखंड के पहले साहित्यकार, कवि और चित्रकार थे मौला राम। उनके द्वारा बनाए गए कई चित्र आज भी अहमदाबाद, कलकत्ता, लखनऊ के संग्रहालय में हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के पहले साहित्यकार, कवि और चित्रकार कौन थे, तो उनका नाम है मौला राम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उत्तराखंड से यूपी काउंसिल में सबसे पहले मेंबर कौन चुने गए। उत्तराखंड से यूपी काउंसिल में, उत्तराखंड से यूपी काउंसिल में सबसे पहले मेंबर कौन चुने गए, तो इनका नाम था लाला मोहन लाल शाह। लाला मोहन लाल शाह जो थे उत्तराखंड से थे और यूपी काउंसिल में पहले मेंबर चुने गए थे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला आता है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला पार्षद कौन थी, तो उत्तराखंड की प्रथम महिला पार्षद थी श्रीमती राजकुमारी आनंद। श्रीमती राजकुमारी आनंद, ठीक है। अगला, उत्तराखंड का अपना प्रथम बैंक कौन सा है, नैनीताल बैंक। नैनीताल बैंक उत्तराखंड का अपना पहला बैंक है, नैनीताल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1922 में भारत रत्न प्राप्त स्वर्गीय श्री गोविंद बल्लभ पंत ने की थी, ठीक है। तो 1922 में नैनीताल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और ये उत्तराखंड का पहला बैंक है। अगला, उत्तराखंड में प्रथम परख नली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी जो जन्मा था 2001 में, उसका क्या नाम था। उसका नाम तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे, ये जो किस संस्थान में IVF टेक्नोलॉजी से इसका जन्म हुआ था, तो वो सेंटर है देहरादून। तो यदि आपसे पूछा जाए उत्तराखंड में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ जन्म लिया था, तो आपको जवाब देना है देहरादून। अगला, उत्तराखंड का पहला बायोगैस बिजली घर कहाँ पे है, तो उत्तराखंड का पहला बायोगैस बिजली घर है कुमायूं में, ठीक है। उत्तराखंड से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहले न्यायाधीश कौन हैं, तो श्री प्रफुल्ल चंद पंत हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने, उत्तराखंड से संदर्भित हैं। अगला, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जो 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे हैं, नारायण दत्त तिवारी, पहले भी हमने आपको बताया, ठीक है। अगला, उत्तराखंड की पहली महाधिवक्ता कौन थी, इनका नाम है ललिता प्रसाद नैथानी। ललिता प्रसाद नैथानी उत्तराखंड की प्रथम महिला महाधिवक्ता थी, ठीक है। अगला, उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति मैंने आपको पूर्व में बताया, सुशीला डोभाल, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ फैक्ट और हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि उत्तराखंड में प्रथम गांधी कम्युनिटी अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है, तो इनका नाम है स्वामी राम। स्वामी राम उत्तराखंड में प्रथम गांधी कम्युनिटी अवार्ड प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है। उत्तराखंड में प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है, इनका नाम है छत्रपति जोशी। वायरलेस विशेषज्ञ हैं छत्रपति जोशी, इनको ये पुरस्कार मिला था। तो उत्तराखंड के संदर्भ में हमने देख लिया भारत रत्न किसको मिला था, पद्म विभूषण किसको मिला था, पद्म भूषण किसको मिला था और पद्मश्री किसको मिला था। तो भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उन सबको हमने देख लिया। अगला है, उत्तराखंड में प्रथम व्यक्ति जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल में पदक प्राप्त किया, इनका क्या नाम है, हरि सिंह। हरि सिंह ने प्राप्त किया था और ये 1958 में प्राप्त किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अभी योजना आयोग की बात आ रही है कि उत्तराखंड में प्रथम राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम था भरत सिंह रावत, ठीक है। अगला,
उत्तराखंड में प्रथम स्वर्ण पदक एशियाड में जो आया था, कौन लेकर आया था? एशियाड जो खेल हुए थे उसमें पहला जो स्वर्ण पदक उत्तराखंड के लिए आया था वो लाया था पद्म बहादुर मल्ल ने मुक्केबाजी में लाया था। पद्म बहादुर मल्ल ने मुक्केबाजी में उत्तराखंड के लिए पहला पदक लेकर आए थे। ठीक है, उत्तराखंड में जन्मे पहले आदमी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के जो व्यक्ति हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र पचौरी, और 2007 में नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया। और आप जानते हो नोबेल पीस प्राइज एक और व्यक्ति को दिया गया है, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसको मिला है? मध्य प्रदेश से संबंधित वह व्यक्ति कौन है जिसको मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार मिला है? कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य दीजिएगा। ठीक है, अगला, उत्तराखंड में प्रथम भारतीय थल सेना के पहले उप सेनाध्यक्ष थे। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जनरल गजेंद्र सिंह रावत आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में प्रथम नगर निगम कौन सा है? तो देहरादून नगर निगम उत्तराखंड का प्रथम नगर निगम है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने जो आपका अभी आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें दी हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ आपके ऐतिहासिक जो फैक्ट हैं उत्तराखंड से संबंधित वो भी अब आपको इस पेज में देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पे बोला गया है उत्तराखंड में प्रथम भूगर्भ शास्त्री हैं। उत्तराखंड में प्रथम भूगर्भ शास्त्री कौन है? उत्तराखंड में प्रथम भूगर्भ शास्त्री कौन है? तो आपको बता दें प्रोफेसर के.एस. वल्दिया। प्रोफेसर के.एस. वल्दिया, इन्हों पद्मश्री भी मिल चुका है। ये उत्तराखंड के पहले भूगर्भ शास्त्री हैं, प्रोफेसर के.एस. वल्दिया। यदि आपसे पूछ लिया जाए उत्तराखंड में प्रथम राजा कौन है, उत्तराखंड में प्रथम राजा कौन थे? ठीक है, तो उत्तराखंड में जो प्रथम राजा थे वो थे महाराजा शालिवाहन देव। महाराजा शालिवाहन देव ये उत्तराखंड के प्रथम राजा थे, ये आपको पता होना चाहिए, महाराजा शालिवाहन देव। अगला है उत्तराखंड में प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? हरीश चंद्र रावत। तो अभी हमने आपको पूर्व में बता दिया, हरीश चंद्र रावत। अगला, उत्तराखंड में प्रथम कमिश्नर जिसने सर्वप्रथम उत्तराखंड भू व्यवस्था स्थापित की वो कौन था? उनका नाम था ट्रेल। ये नाम याद कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि उत्तराखंड में प्रथम कमिश्नर कौन था जिसने सर्वप्रथम उत्तराखंड में भू व्यवस्था स्थापित कराई। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड में कमिश्नर जिसने अंतिम उत्तराखंड भू व्यवस्था स्थापित कराई इनका नाम था इबर्टसन। इबर्टसन सबसे पहले किसने कराया? ट्रेल ने कराया। सबसे बाद में किसने कराया? इबर्टसन ने कराया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ट्रेल और इबर्टसन 2 नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले ट्रेल ने कराया, सबसे लास्ट में इबर्टसन ने कराया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें स्वतंत्रता की पहले की बात हैं। चले, उत्तराखंड में गंगोत्री तथा यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? इनका नाम था जे.बी. फ्रेजर। जे.बी. फ्रेजर क्या है? उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला, उत्तराखंड की प्रथम खेल नीति कब आई? और ये पूछा जा सकता है, पूछा इसलिए जा सकता है क्योंकि ओलंपिक चल रहे हैं, खेलों पर सबका केंद्रण है, खेल पर सब फोकस है, तो पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की प्रथम खेल नीति कब आई? 16 जनवरी 2006 को आई उत्तराखंड की पहली खेल नीति। ठीक है, अगला, उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड में बनी हुई हैं, बहुत सारी नई बन रही हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ग्लोगी परियोजना मसूरी। ग्लोगी परियोजना मसूरी 3 मेगावाट क्षमता, भी देख लीजिए बहुत कम है, 3 मेगावाट क्षमता है। 1906-1907 में स्थापित किया गया था। ग्लोगी परियोजना मसूरी में सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है।
उत्तराखंड में सर्वप्रथम आर्य नरेश कौन थे? सर्वप्रथम आर्य नरेश कौन थे उत्तराखंड में? इनका नाम था दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति उत्तराखंड के संदर्भ में सबसे पहले आर्य नरेश थे, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड में प्रथम चंद्रवंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रवंश के जो प्रथम शासक थे उत्तराखंड में ये थे सोमचंद। यदि आपसे मैं पूछ लूं कि चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था उत्तराखंड में, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। चले, उत्तराखंड में प्रथम कुमायूनी भाषा के प्रथम कवि कौन थे? कुमायूनी भाषा के प्रथम कवि कौन थे? इनका नाम था लोकरत्न पंत। लोकरत्न पंत ये कौन थे? कुमायूनी भाषा के प्रथम कवि थे। अगला है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम विधायक कौन थे? इनका नाम है कुशला चंद गैरोला। अभी पहले भी हमने इनकी बात की थी। अगला, उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला तुलसी रावत। राज्य आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला तुलसी रावत। अगला, उत्तराखंड के प्रथम पत्र संपादक, इनका नाम है बुद्धि बल्लभ पंत। पेपर का नाम था अल्मोड़ा अखबार, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड टिहरी रियासत के प्रथम शासक का क्या नाम था? सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के प्रथम शासक थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप सिर्फ और सिर्फ एयरफोन लगा लेंगे और एयरफोन लगा के चीज़ों को सिर्फ सुनते जाएंगे तो भी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, उत्तराखंड में पहला दलित समाचार पत्र कौन था? तो उत्तराखंड में पहला दलित समाचार पत्र जो था उसका नाम था समता। समता नामक उत्तराखंड में पहला दलित समाचार पत्र चलाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ उत्तराखंड में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों सुमित्रा नंदन पंत को मिला है, और इनके पुस्तक मैंने पूछा था तो इसका नाम है चिदम्बरा। उत्तराखंड में प्रथम जिसने अपना शोध कार्य हिंदी भाषा में लिखा, तो अपना शोध कार्य हिंदी भाषा में लिखने वाले हैं मुरली मनोहर जोशी। ठीक है, राजनेता मुरली मनोहर जोशी हैं जिन्होंने प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना शोध कार्य हिंदी भाषा में लिखा। उत्तराखंड में प्रथम एशियाड पदक जीतने वाला व्यक्ति हरि सिंह, पूर्व में मैंने बताया। और उत्तराखंड में प्रथम अंग्रेज कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में प्रथम अंग्रेज कमिश्नर कौन था? एडवर्ड गार्डनर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें और हैं उनको भी देख लेते हैं, और ये जो फैक्ट है ये आपके समाप्त हो जाएंगे। अब बोला गया है उत्तराखंड में प्रथम व्यक्ति जिन्होंने फूलों की घाटी का वर्णन किया। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी वही क्षेत्र है जहाँ पे आपको कस्तूरी मृग देखने को मिलता है। फूलों की घाटी को वर्णन सबसे पहले किसने किया? तो इनका नाम है फ्रैंक स्मिथ। फ्रैंक स्मिथ ने सबसे पहले फूलों की घाटी का वर्णन किया था। उत्तराखंड में प्रथम अंग्रेज जिसे नैनीताल की खोज का श्रेय जाता है कौन है? नैनीताल की खोज किसने किया था? किस अंग्रेज ने नैनीताल की खोज किया था? इनका नाम है पी बैरन। पी बैरन याद कर जाना है, रट जाना है कि पी बैरन ने क्या किया था। पी बैरन प्रथम अंग्रेज व्यक्ति हैं जिन्होंने नैनीताल की खोज की थी। पी बैरन प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति हैं जिन्होंने नैनीताल की खोज की थी। अगला, उत्तराखंड में प्रथम उत्तरांचली जिसे व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले पहले उत्तराखंड के व्यक्ति कौन है? इनका नाम है रमेश चंद्र शाह। ठीक है, और ये भी आपको महत्वपूर्ण होना चाहिए कि उत्तराखंड में प्रथम वन जाति का निर्वाचित विधायक कौन था? तो वन जाति का प्रथम निर्वाचित विधायक था गगन सिंह रजवार। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था। अब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था तो यहाँ पे बोला गया है उत्तराखंड में प्रथम व्यक्ति जिसने पृथक राज्य की मांग उठाई थी। उत्तराखंड की पृथक राज्य की मांग किसने उठाई थी? पीसी जोशी ने उठाई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, उत्तराखंड के पहले सामाजिक संगठन का क्या नाम है? अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब।
अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब, ये उत्तराखंड के पहले सामाजिक संगठन का नाम है। अगला है उत्तराखंड कुमायूं की प्रथम कृत्रिम झील कौन सी है? तो प्रथम कृत्रिम झील जो है कुमायूं की वो है बैजनाथ झील, गोमती नदी, ठीक है, बैजनाथ झील। अगला उत्तराखंड की प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी कौन थी? ऋतु उपाध्याय, ये आपको याद कर लेना। ये नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जल्दी की बात है, 10-20 साल पहले की बात है, 2000 की बात है, तो याद होना चाहिए। उत्तराखंड की प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी कौन थी? ऋतु उपाध्याय। इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। चले, जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो पर्यावरण की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि उत्तराखंड में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार, प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार किसको मिला? इनका नाम है गौरा देवी। गौरा देवी को 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र का पुरस्कार मिला। और इससे याद आता है, वृक्ष की बात हो रही है तो बता दें कि हरियाणा राज्य सरकार भारत में एक ऐसी राज्य सरकार है जिसने उनके राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई ऐसा वृक्ष है जिनकी संपत्ति में जो 60 से 70 साल पुराना है, तो उसके रख रखाव के लिए 2500 रुपये सालाना हरियाणा सरकार दे रही है, ठीक है। अगला, उत्तराखंड में चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रणबीर सिंह बिष्ट हैं, जिनको चित्रकला में पद्मश्री मिला है, यह भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड में प्रथम कैशलेस नगर पालिका, उत्तराखंड में प्रथम कैशलेस नगर पालिका जो है वो है ऋषिकेश, ठीक है। उत्तराखंड में पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? डॉक्टर केनेथ एंथनी पार्कर। डॉक्टर केनेथ एंथनी पार्कर जो हैं ये उत्तराखंड में पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे, ठीक है। अगला, उत्तराखंड का प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम कब आया था? ये आपको बता दें, इसका नाम था झुप्पा। झुप्पा क्या है? उत्तराखंड का प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम है। इसके निर्माता थे गणेश बीरान। गणेश बीरान इसके निर्माता थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्रथम हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? और एशिया का ये पहला हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज था, यह स्थापित किया गया था उत्तर टिहरी में। इसके बाद आता है उत्तराखंड में प्रथम गीतकार व गायक होने का श्रेय किसको प्राप्त है? गोपाल बाबू गोस्वामी। नाम याद रखिएगा, उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिनको गीतकार और गायक होने का श्रेय प्राप्त है, उनका नाम है गोपाल बाबू गोस्वामी। उत्तराखंड में प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे बना था? तो इसका बना था डाक पत्थर देहरादून। उत्तराखंड में प्रथम कंजर्वेशन जो रिजर्व था वो देहरादून में बना था, नाम था इसका डाक पत्थर, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड में प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी, पूर्व में हमने देख लिया है। इसके बाद एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कई बार कि उत्तराखंड में प्रथम गढ़वाली रचना कौन थी? तो गोरख बानी पहली गढ़वाली रचना थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड की देखिए, इसको पढ़ाने का कोई और तरीका नहीं है, दो तरीके हैं, या तो हम इसको प्रश्नों के रूप में रख लें या तो जिस तरह से चर्चा चल रही है इस आधार पे हम कर ले जाएं। और ये वाली जो चर्चा है इसलिए भी बढ़िया हो जाती है क्योंकि आपको क्या है कि आप एयरफोन भी यदि लगा लेते हैं तो चीज़ें आप याद कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बोला गया है उत्तराखंड में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ पे हुई थी, ठीक है। चर्च भी दो प्रकार के होते हैं, कभी डिटेल में इसके बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे एक कैथोलिक चर्च होता है, तो यहाँ पे बोला गया है कि मेथोडिस्ट चर्च, ठीक है। तो मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ पे की गई थी? नैनीताल में की गई थी 1958 में, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड का प्रथम एकीकृत औद्योगिकी विकास निगम कहाँ पर है? तो यह है सिडकुल में।
उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? भवानी दत्त जोशी, महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। भवानी दत्त जोशी, भवानी दत्त जोशी क्या हैं? अशोक चक्र प्राप्तकर्ता पहले व्यक्ति हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब है, अंग्रेजों के समय में कुमायूं क्षेत्र में कुल कितने परगने व पट्टियां थी? ठीक है, तो कुल 19 परगने थे और कुल 125 पट्टियां थी अंग्रेजों के समय में उत्तराखंड में, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए, कुल विकास खंडों की संख्या कितनी है? 95। सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है? पौड़ी जिला है उत्तराखंड का, जहां सर्वाधिक विकास खंड देखने को मिलते हैं। सबसे कम विकास खंड वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, जहां पे सिर्फ 3 विकास खंड देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर 1874 में शुरू की गई राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है? तो लगभग 60% भागों में राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में लागू है, विशेषकर ये दुर्गम क्षेत्रों में लागू है। ठीक है, राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ स्थापित किया गया? साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है और उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड का पहला साइबर थाना 25 मार्च 2015 को देहरादून में स्थापित किया गया था। कुल कितने ग्राम हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार? तो 16,793 ग्राम हैं और इनमें से 15,745 आबाद ग्राम हैं और 1,048 गैर आबाद ग्राम हैं। तो कुल संख्या याद रखिएगा 16,793 ग्राम उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुल आबाद ग्राम में सर्वाधिक ग्राम कहाँ पर हैं, तो कुल आबाद ग्राम में जो सर्वाधिक हैं वो 7,846 ग्राम हैं। इनमें क्या है कि 1 से 200 आबादी वाले हैं, इनमें 1 से 200 आबादी वाले ग्राम भी हैं। मतलब आप जानते हैं पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, गाँव में आबादी बहुत कम होती है। ठीक है, कुल आबाद ग्रामों में सबसे कम 117 ग्राम हैं 5,000 से अधिक आबादी वाले। मतलब जितने भी ग्राम आपने देखे कि 15,745 गांव हैं पहली बात उत्तराखंड में, और इनमें से सिर्फ 117 गांव ही ऐसे हैं जहां की आबादी 5,001 से अधिक है। ज़्यादातर गांव में क्या है कि 1,000 से भी कम आबादी आपको देखने को मिलती है उत्तराखंड के संदर्भ में। मैक्सिमम यदि अधिकतम की बात कर लीजिए 500 से 1,000 के बीच में आबादी सामान्यतः गाँव में उत्तराखंड में देखने को मिलती है। सर्वाधिक व सबसे कम आबाद गांव वाले ज़िले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे आबाद गांव है वो पौड़ी में है और सबसे कम है हरिद्वार में। सब ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कम से कम कुल कितने ग्राम हैं वो पता होना चाहिए और उनकी औसत संख्या, कैसे लोग निवास करते हैं, वो जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक गांव पंचायतें कहाँ पे हैं? पौड़ी में आपको देखने को मिलती हैं 1,212। ठीक है, सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? तो चंपावत है। कुल क्षेत्र पंचायत ब्लॉक 95 भी आपको बताया गया। कुल जिले कितने हैं? 13 आपको बताया गया। ठीक है, अब बात आती है कि जिला पंचायत में सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है DDO। ठीक है, बाकी क्षेत्र पंचायत का चुनाव कैसे होता है ये सब आपको पता है। उम्र कितनी होनी चाहिए ये भी आपको जानकारी है। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्य सेवा में राज्य के SC ST OBC हेतु आरक्षण कितना है, ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, कई बार पूछा जा सकता है। तो राज्य सेवा में जब बात करते हैं तो राज्य के SC ST और OBC हेतु जो आरक्षण है वो 19% SC हेतु, 4% ST हेतु और 14% आरक्षण OBC हेतु है। राज्य में राज्य की महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण कितना है? तो क्षैतिज आरक्षण जो है वो 30% है। यदि हम बात कर लें पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, तो पंचायतों में जो आरक्षण की बात की जाती है महिलाओं के लिए वो 50% है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी चर्चा थी वन लाइनर फैक्ट जो आपके थे, विशेषकर उत्तराखंड राज्य में प्रथम, उत्तराखंड में प्रथम, उसकी चर्चा यहीं पर समाप्त होती है।
और उत्तराखंड में प्रथम क्या क्या फैक्ट थे वो मैंने आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है बताने को, और आप सबको जानकारी भी मिल गई होगी। तो आज के लिए जो आपकी चर्चा है उसको यहीं पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। विशेषकर जो ये आज की कक्षा थी, ये वन लाइनर कक्षा है, फैक्ट आधारित कक्षा है, और जो लोग यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पीएससी में अब इस तरह के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विशेषकर ये यूके ट्रिपल एससी वालों के लिए ये जानकारी थी। जैसे कि आप वन दरोगा देते हैं, वन पुलिस देते हैं, या आप वन रक्षक कह लीजिए देते हैं, उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं, लेखपाल का देते हैं, आप पटवारी या लेखपाल का देते हैं, तो इस तरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं फैक्ट आधारित, उनके लिए ये कक्षा महत्वपूर्ण थी। और निश्चित रूप से आपको इसको सिर्फ और सिर्फ एयरफोन लगाकर शांति से सुनते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप सिर्फ सुनेंगे, एक बार दो बार आप रिवीजन कर लेते हैं, जब भी आपको समय मिलता है आप कान में लगा के अपना काम करते रहते हैं जो भी है, तो निश्चित रूप से चीज़ें बेहतर होंगी और आपको इससे फ़ायदा आने वाले समय में, आने वाले परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, और कक्षाएं भी अब आपको निरंतर मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी भी अब नए सिरे से, आपको नया शेड्यूल बनाकर इस आधार पर तैयारी भी अपनी आगे लेकर चलनी चाहिए। धन्यवाद।